नमस्कार दोस्तों, मैं अजिंक्य पाटिल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल यंग सनातनी में। दोस्तों, आप सभी को यह बात तो पता ही है कि द्रुपद को एक पुत्र था जिसका नाम था धृष्टद्युम्न। लेकिन क्या आपको पता है उसको धृष्टद्युम्न यह नाम क्यों प्राप्त हुआ? यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि नहीं पता तो यह वीडियो आप अंत तक देखिए। दोस्तों, महाभारत से जुड़े कई सारे सवाल, उन सवालों के सही जवाब, उन सवालों के पीछे की रोचक कथाएं, रोचक जानकारी हम हमारे यंग सनातनी यूट्यूब चैनल पर चल रही महाभारत प्रश्नोत्तर इस मालिका के माध्यम से आप तक पहुंचाते आ रहे हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप सभी से हम विनती करते हैं कि हमारा यंग सनातनी YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि महाभारत जैसे धर्म ग्रंथ का प्राथमिक ज्ञान होना हम सभी भाइयों के लिए बहुत ही आवश्यक एवं अनिवार्य है। तो दोस्तों, बिना किसी देर के हुए हम हमारी आज की वीडियो शुरू करते हैं। मात्र उससे पूर्व कल हमने आपको 3 सवाल पूछे थे, उन 3 सवालों के सही जवाब क्या है वह देखते हैं। कल का हमारा पहला सवाल था, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को अश्वत्थामा यह नाम कैसे प्राप्त हुआ? तो दोस्तों, उस सवाल का सही जवाब है जन्म लेते ही घोड़े की भांति यानी कि अश्व की भांति हिनहिनाने के कारण। यानी कि आमतौर पर जब बच्चे जन्म लेते हैं तब वह रोते हैं, लेकिन अश्वत्थामा का जब जन्म हुआ तो अश्व की भांति वह हिनहिनाया और इसी वजह से उसको अश्वत्थामा यह नाम प्राप्त हुआ। दोस्तों, कल का हमारा दूसरा सवाल था, द्रौपदी को यज्ञसेनी क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों, उस सवाल का सही जवाब है उसके पिता यानी कि द्रुपद का एक नाम याज्ञसेन था इस वजह से। दोस्तों, आमतौर पर आप सभी को पता ही है कि पूर्वा काल में जो है अपने पिता के नाम से, माता के नाम से या अपने प्रदेश के नाम से अपने पुत्र को नाम देने की प्रथा रही है। जैसे ही द्रुपद का नाम द्रौपद है, इसी वजह से उसकी पुत्री को द्रौपदी यह नाम भी प्राप्त हुआ। लेकिन उसी प्रकार द्रुपद का दूसरा एक नाम याज्ञसेन है और याज्ञसेन की पुत्री होने की वजह से उसको याज्ञसेनी यह नाम भी प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब भी आपको पता चल ही गया है। तो दोस्तों, कल का हमारा तीसरा एवं आखिरी सवाल था, कर्ण को कानीन यह नाम कैसे प्राप्त हुआ? तो दोस्तों, उस सवाल का सही जवाब है माता कुंती के विवाह के पूर्व उत्पन्न होने के कारण और माता द्वारा जल में प्रवाहित कर देने के कारण ही कर्ण को कानीन यह नाम प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों, यह थे हमारे कल के 3 सवाल और इन 3 सवालों के सही जवाब देने वाले कल के विजयी सदस्य जिनके नाम आप यहाँ पे देख रहे हो। दोस्तों, यदि आपको भी लगता है कि इन विजयी सदस्यों की जगह पर आपके नाम हो तो हम हर रोज 7 बजे वीडियो अपलोड करते हैं, 7 से 8 बजे तक, यानी कि 1 घंटे के अंदर यदि हमने पूछे 3 सवालों के सही जवाब आपने दिए तो आपका नाम भी अगले वाले वीडियो में विजयी सदस्य की जगह पर हो सकता है। तो आप सभी से हम विनती करते हैं कि सवालों का सही जवाब देने का प्रयास अवश्य कीजिए। यदि आपने हमारे पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो आप सभी से विनती करते हैं कि हमारी पिछली वाली वीडियो आप अवश्य देखिए, क्योंकि महाभारत से जुड़े कई सारे रहस्य, महाभारत से जुड़े कई सारे सवाल, उन सवालों के सही जवाब हमने बताया है और आपको यह देखने के लिए आसानी हो इसी वजह से हमने महाभारत प्रश्नोत्तरी नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी है। तो दोस्तों, बिना किसी देर के हुए आज के 3 सवाल क्या है वह देखते हैं। तो दोस्तों, आज का आपका पहला सवाल है, अर्जुन को धनंजय यह नाम कैसे प्राप्त हुआ? जिसके लिए आपको पर्याय दिए जाते हैं। आपका पहला पर्याय है धन से निर्लिप्त होने के कारण, दूसरा पर्याय है उन्होंने अनेक देशों को जीतकर वहां से अपार धन ले आए थे इस कारण, तीसरा पर्याय है उन्होंने कुबेर को यानी कि जो धन की देवता है उसको पराजित किया था इस कारण, चौथा एवं आखिरी पर्याय है धनुर्विद्या का ज्ञाता होने के कारण। तो दोस्तों, क्यों अर्जुन को कई सारे नाम है, आप सभी को पता ही है, लेकिन उनको धनंजय यह नाम क्यों प्राप्त हुआ था? यदि आपको इस सवाल का सही जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि नहीं पता तो हमारी अगली वाली वीडियो देखिए जिसमें इस सवाल का सही जवाब हम आपको बताने ही वाले हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देर के हुए आज का दूसरा सवाल क्या है वह देखते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा दूसरा सवाल है, पांडवों की माता कुंती का प्रथम नाम पृथा था, फिर उन्हें कुंती यह नाम कैसे प्राप्त हुआ? जिसके लिए आपको पर्याय दिए जाते हैं। आपका पहला पर्याय है कुंतल देश में जन्म लेने के कारण, आपका दूसरा पर्याय है देवों का आह्वान कर उनसे पुत्र उत्पन्न किए थे इस कारण, आपका तीसरा पर्याय है भोज देश के राजा कुंती भोज इनके घर में पली थी इस कारण, चौथा एवं आखिरी पर्याय आपको दिया जाता है कि वह कर्ण की माता थी इस कारण। तो दोस्तों, क्यों कुंती यानी कि जो पृथा नाम था उनका, तो उनको कुंती यह नाम कैसे प्राप्त हुआ? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि नहीं पता तो यह वीडियो आप अंत तक देखिए ही, क्योंकि अगला सवाल भी बहुत रोचक है जो आपको ज्ञान में बढ़ोतरी करने वाला है। लेकिन हमारी अगली वाली वीडियो भी अवश्य देखिए, क्योंकि इस सवाल के सही जवाब आपको उसमें ही पता चलेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देर के हुए आज का तीसरा एवं अंतिम सवाल क्या है वह देख। तो दोस्तों, आज का आपका तीसरा एवं अंतिम सवाल है, द्रुपद के पुत्र को धृष्टद्युम्न यह नाम कैसे प्राप्त हुआ? जिसके लिए आपको पर्याय दिए जाते हैं। आपका पहला पर्याय है वह बहुत धीट यानी कि दृष्ट था और असहिष्णु था इस कारण, आपका दूसरा पर्याय है वह यज्ञ की ज्वाला से उत्पन्न हुआ था,
इस कारण। आपका तीसरा पर्याय है वह अत्यंत क्रोधी था, इस कारण। चौथा एवं आखिरी पर्याय आपको दिया जाता है कि वह बहुत ही धूर्त था, इस कारण। तो दोस्तों क्यों दृष्टद्युम्न को दृष्टद्युम्न यह नाम प्राप्त हुआ था? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। हमने पूछे इन 3 सवालों के सही जवाब यदि आपने कमेंट बॉक्स में दिए तो आपको पता है क्या होगा, आपका नाम अगले वाले वीडियो में विजय सदस्य की जगह पर हो सकता है। तो दोस्तों कहीं पे भी ढूंढिए, किसी से भी पूछिए, गूगल पर सर्च कीजिए, क्योंकि आप इसमें से कोई भी क्रिया करेंगे तो आपको महाभारत से जुड़ी कई सारी जानकारी प्राप्त होंगी और हमारा ध्येय ही यही है कि महाभारत आप सब लोगों तक पहुंचाए। दोस्तों आप सभी से विनती करते हैं कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।